मदीना शरीफ की ख़ास ज़ियारतों में से मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़। ये वो कुआं है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत पर। एक कब्रिस्तान है जो इस जंग में हमारा काम यहाँ है, हम यहाँ जाएंगे। मैं आ गई हूँ उस पहाड़ पे अभी सबसे ऊपर। तो हम आ गए हैं मस्जिद क़िबलतैन पर 7 मॉस्क कहा गया है, उनमें से एक जगह। का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे में। अस्सलाम वालेकुम। हो गई हूँ मैं रेडी। आज है डे 2। मैंने फजर पढ़ी थी, फिर मैं आके सो गई थी। अब मैं फ़्रेश हुई हूँ, मैंने चाय पी है, अब मैं निकल रही हूँ। लेट्स सी, पहले हम मस्जिद नबवी जाएंगे, उसके बाद हम ज़ियारत के लिए निकलेंगे। ये है रूम का हाल और ये है मैं। बाहर से कुछ ऐसा है होटल, बस ठीक था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। बस इसमें अच्छी बात ये थी कि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक था हरम के, तो और बहुत रीज़नेबल रेट में था। जी, तो इससे पहले वाले व्लॉग में मैं आपको ज़ियारत करवा चुकी हूँ रोज़ा रसूल की और रियाजुल जन्ना की। ये है तीसरी ज़ियारत। ये आप पैदल भी कर सकते हैं। ये मस्जिद नबवी से गेट नंबर 310 से जब आप बाहर आएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको ये मस्जिद नज़र आएगी, मस्जिद गमामा। इस मुबारक जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ईद की नमाज और नमाज जनाजा और बारिश की दुआ के लिए जो नमाज़ पढ़ाई जाती है सलातुल इस्तिस्का जिसे कहते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पढ़ाई थी। ऐसे ही एक दिन जब सख्त धूप थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नमाज़ पढ़ा रहे थे तो एक बादल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे साया किया था। तो इस मस्जिद का नाम रखा गया मस्जिद गमामा, मतलब कि बादल वाली मस्जिद। तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर फ़र्ज नमाज भी अदा होती है और आप यहाँ पर साथ साथ अपनी नफलें भी अदा कर सकते हैं। आइए इसकी ज़ियारत मैं आपको अंदर से भी कराती हूँ। ये है जेंट्स एरिया। जी, तो ये उसी के सामने है दूसरी मस्जिद, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यहाँ पर उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में नमाज से जुमा अदा करी थी, तो ये मस्जिद बनाई गई है। पहले ये बंद थी, अब ये खोल दी गई है। तो इसकी भी अंदर से मैं आपको ज़ियारत कराती हूँ। सारी मस्जिदें बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत सुकून है यहाँ पर। होप मैंने आपको एक्सप्लेन करा हो। आप जब 310 गेट से आएंगे तो सामने ही आपको लेफ़्ट में पड़ेगी मस्जिद गमामा और उसी की जस्ट सामने है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़। ओके, तो हमारी ये कितनी ज़ियारतें कंप्लीट हो गई? ऑलमोस्ट 3 to 4 ज़ियारतें हमने कंप्लीट कर ली। ओके, मैं आ गई हूँ 2 से 3 जगह की ज़ियारत करके अब अपनी ज़ोहर अदा करने, और मैं जा रही हूँ मस्जिद नबवी की तरफ। सामने ही है। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. जी, तो मस्जिद नबवी से जाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी देर और मैं यहाँ पर अपना वक्त गुजारूँ और यहाँ पर सुकून से बैठ जाऊँ सहन में। तो मैं काफ़ी देर यहाँ बैठी और फिर मैं गई। मस्जिद नबवी से निकल चुकी थी, उसके बाद मैंने 2 ज़ियारतें करी जो मैंने आपको दिखाई हैं। अब मैं आ गई हूँ मस्जिद शोहदा की तरफ, जहाँ पर हुई थी जंग ओहद। मेरे पीछे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये है ओहद का पहाड़, और इस तरफ है ये वो पहाड़ है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान कितने तीर अंदाज़ों को यहाँ पर तैनात करा था। तो ये वही पहाड़ है। अगर हुआ तो मैं आपको इसके ऊपर चढ़ के फिर मैं आपको वहाँ से भी पूरा नज़ारा दिखाऊंगी। इसके ऊपर से आप पूरा मदीना देख सकते हैं सुबह फजर के बाद और शाम में।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। पूरी लाइट्स ही लाइट्स नज़र आती हैं चारों तरफ से। तो ज़रूर जब भी आएँ तो इसके ऊपर ज़रूर जाएं। ओके, तो हम आ गए हैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करके मस्जिद शुहदा में। अंदर से भी मैंने आपको दिखाया कितनी ही प्यारी है, और ये जेंट्स एरिया है नमाज का। मैं दूर से भी आपको मस्जिद दिखाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ आपको लेके उस पहाड़ के ऊपर जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज को तैनात करा था जंग ओहद के दौरान। चलें तो फिर हम चलते हैं ऊपर। वैसे ये पहाड़ ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है। जो गारे सौर और गारे हिरा का पहाड़ है वो तो बहुत ऊंचा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी चढ़ चुकी हूँ अल्लाह के करम से। सो चलें इस पे भी चलते हैं, इसकी भी ज़ियारत करते हैं ऊपर चल के। चलें तो हमने शुरुआत कर दी है। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अकबर। ये है इसका रास्ता, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, आप आराम से चढ़ सकते हैं। जिसकी ख्वाहिश है पहाड़ चढ़ने की और वो गारे हिरा नहीं चढ़ पा रहा, तो मैं कहूँगी यहाँ आ जाए, एक सुकून के लिए, एक सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मैं आ गई हूँ उस पहाड़ पे अभी सबसे ऊपर, और मैं यहाँ से आपको, पहले आप मेरे पीछे का नज़ारा देखें, फिर मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। ये देखें आप ज़रा, काफ़ी मदीने का हिस्सा यहाँ पर दिखता है। और शाम के वक्त या फजर के बाद अगर आप आएँ तो बहुत ही प्यारा नज़ारा होगा मेरे ख़्याल से। यहाँ पर मैं आई हूँ और मैंने देखा है शाम में बहुत प्यारा लगता है, पूरी लाइटनिंग्स नज़र आती हैं। ये है बाग, जंग ओहद का पहाड़ और मस्जिद शुहदा, और ये वो कब्रिस्तान। और मैं अभी खड़ी हूँ उसी पहाड़ पे जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों को तैनात करा था, उसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। सो मैं आ चुकी थी ऊपर और मैंने यहाँ पर बैठ के आराम से पूरा नज़ारा देखा है। अब हम चलते हैं नीचे, तो आए चलते अपन साथ। यल्ला, सुभान अल्लाह। मैं आई इस तरफ से थी, अब मैं जाती इस तरफ से हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सही रास्ता लग रहा है। ओके चलें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आ गई हूँ बिल्कुल ओहद पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक। ये उसका एक हिस्सा है जो बिल्कुल करीब से मैं आके इसकी वीडियो बना रही हूँ। आप देखें कैसे जंग करते होंगे, मुझे समझ नहीं आता। उस ज़माने पे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। आज बहुत तेज़ धूप है। अब मैं चलती हूँ अपनी गाड़ी के अंदर और आगे की तरफ चलते हैं। यल्ला। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي। तो हम आ गए हैं अब मस्जिद क़िबलतैन। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा कर रहे थे तो पहले मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ाई जाती थी। तो ड्यूरेशन ऑफ नमाज ही रुख चेंज होने का अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, और अब उसके बाद से उसके बाद से हरम की तरफ रुख करके हम नमाज अदा करते हैं। तो यही वो मस्जिद है जहाँ पर ये जो क़िबला रुख था वो चेंज हुआ था, इसीलिए इस मस्जिद का नाम रखा गया है मस्जिद क़िबलतैन। ये है इसकी एंट्रेंस, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर नमाज अदा करने। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे है जो है वो लड़कियों का एरिया है, मतलब निसा का। तो मैं ऊपर जाके यहाँ पर 2 रकात नमाज़ नफिल अदा करूँगी और आपको वो जगह भी दिखाती हूँ जहाँ पहले जिस तरफ हम रुक करके नमाज़ पढ़ा करते थे, मतलब कि मस्जिद अक्सा की तरफ। सबसे पहले हम उतार लेते हैं अपने शूज़ और फिर हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने। तो ये है अंदर से मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको दिखाती हूँ।
ओके जो तो पहले हम नमाज़ पढ़ते थे वो हम इस तरफ रुख करके पढ़ते थे, और जब हम नमाज़ अदा कर रहे थे उसी ड्यूरेशन में जो हमारा रुख था वो चेंज करके अपोजिट वे में हो गया था, मतलब कि मक्का की तरफ, हरम की तरफ। और पहले जो हम रुख करके पढ़ते थे वो ये साइड था, मस्जिद अक़सा की तरफ। तो मस्जिद एक बार और दिखा देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। हम यहाँ चल के 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सारे ज़ायरीन नमाज अदा कर रहे हैं, तो हम पहुँचते हैं अपने रूम में और चलते हैं आगे। मेरा चेहरा जल चुका है धूप से, स्क्रीन पर ढक्के लगाया था, चलो कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर लेते हैं। तो हमने अदा कर लिए हैं 2 रकात नमाज नफिल मस्जिद क़िबलतैन में। अब मैं चल के आपको आगे की ज़ियारत करवाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस मस्जिद के फ्रंट साइड पे भी जाऊँ, लेकिन शायद अभी इसका फ्रंट एरिया बंद है। तो इन्होंने मुझे अभी बताया है कि इसके फ्रंट साइड में चल रहा है मेंटेनेंस वर्क, तो हम फ्रंट साइड तो अभी नहीं जा सकेंगे। सो अभी हमने यहाँ पे पीछे से इसकी ज़ियारत करी है और हमने 2 रकात नमाज नफिल अदा करे हैं। देखें आप, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा सामान भी इनका पड़ा है, तो एक बार और आप इसे देख लें, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल। हम आ चुके हैं सबाहा मसाजिद, जहाँ पर ग़ज़वा खंदक के वक्त मुसलमानों के लिए कैंप लगाए गए थे 7 जगह पर। तो वही 7 जगह पर यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है। ये है वो मस्जिद, यहाँ से शुरू हुई है मस्जिद। यहाँ पर 3 मस्जिद है, वो चौथी है, उसके बाद 5वीं है, छठी है, और यहाँ पर है 7वीं मस्जिद। हर मुसलमान को ये चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो जल्द से जल्द। तो ये है वो मस्जिद, मस्जिद फ़तह। हमारा काम यहाँ है, हम यहाँ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान यहाँ पर 3 रोज़ लगातार दुआ करी थी, और वेंसडे को जाके उनकी दुआ कबूल हुई थी, बुध के रोज़ जाके उनकी दुआ कबूल हुई थी। तो हम भी चलते हैं। वैसे आज वेंसडे तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आज है संडे, और लेकिन जो उनकी दुआ कबूल हुई थी वो थी ज़ोहर और असर के दरमियान। और हाँ, अभी ज़ोहर और असर का दरमियान ही चल रहा है। तो हम चलते हैं, 2 रकात नमाज नफिल अदा करते हैं, और ज़रूर इंशाल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी। तो ये है मस्जिद फ़तह। यहाँ पर हम 2 रकात नमाज नफिल अदा करते हैं, दुआ मांगते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके आगे की हिस्ट्री बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमाज़ अदा कर ली है मस्जिद फ़तह में। ये वही मुबारक जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था कि हमने जंग फ़तह कर ली है। जब मक्का के कुफ़ारों ने मदीने पे हमला करा था, तो यहाँ पर एक खंदक खोदी गई थी। उसी ड्यूरेशन पे यहाँ पर मुसलमानों के लिए ख़ैमे लगाए गए थे। जिस 7 जगह पे ख़ैमे लगाए गए थे वहाँ पर 7 मॉस्क बनी गई है, उसी को यहाँ पर 7 मॉस्क कहा गया है। उनमें से एक जगह ये है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज नफिल अदा करे थे, और 3 दिन तक लगातार उन्होंने दुआ मांगी थी, और ज़ोहर और असर के दरमियान जाके उनकी दुआ कबूल हुई थी, और उन्हें ख़बर मिली थी कि उन्होंने फ़तह पा ली। तो ये है मस्जिद फ़तह। इसके जस्ट अपोजिट में आप जो देख रहे हैं वो दूर आपको ओहद का पहाड़ दिखाया जा रहा है, और उससे पहले ये है जो छोटा सा पहाड़ नज़र आ रहा है, ये इसका नाम है अर्राया। अर्राया इसलिए कहा जाता है, जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना झंडा लगाया था, और अरबी में झंडे को राया कहते हैं, इसलिए इस पहाड़ का नाम है अर्राया। आए चलते हैं। मदीना शरीफ की ख़ास ज़ियारतों में से रोज़ा रसूल रियाजुल जन्ना के बाद अगर कोई और बहुत ख़ास ज़ियारत है तो वो ये है मस्जिद क़ुबा। यहाँ पर फरमाया जाता है 2 रकात नमाज नफिल अदा करना है, उम्रे का सवाब इज़ इक्वल टू उम्रे का सवाब। अगर आप 2 रकात नमाज नफिल यहाँ पर अदा करते हैं तो आपको सवाब मिलता है 1 उम्रे का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदीना तशरीफ़ लाया करते थे तो वो इस मस्जिद क़ुबा में ज़रूर आया करते थे, हफ्ते में 1 बार। और ग़ज़वा खंदक के वक्त यहाँ पर उन्होंने 3 दिन और 3 रातें यहाँ पर उन्होंने क़याम करा था,
और क़ुबा के लोगों से मुलाकात की थी। कहा जाता है यहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल अदा करना है एक उम्रा का सवाब। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल अदा करते हैं और उसके बाद हम आपको आगे की स्टोरी बताते हैं। ये जो मेरे पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद क़ुबा, ये है जेंट्स प्रेयर एरिया। अब मैं जा रही हूँ लेडीज़ साइड पे, जो कि है इसके अपोजिट इस तरफ। तो हम यहाँ चलते हैं और अपनी नमाज अदा करते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल। ये जो मीनारा आपको नज़र आ रहा है, आप आएंगे मस्जिद क़ुबा में, तो ये जो मीनारा है, तो ये हज़रत साद बिन का घर था, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके क़याम करते थे जब भी वो मदीने आते थे और क़ुबा आते थे। एक बार और मैं आपको इसका नज़ारा दिखा देती हूँ। ये मेरी मदीने में मस्जिद नबवी के बाद ये मस्जिद मेरी वन ऑफ द फेवरेट मॉस्क है। ये गाइस बहुत 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 गर्मी है, अब मेरा माइग्रेन भी हिट कर गया है। तो अब हम आ चुके हैं बीर गर्ज़। ये वो कुआं है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि विसाल के बाद उनको इस कुएं के पानी से पानी भर के उनको गुस्ल दिया जाए। और इस कुएं को उन्होंने उनके विसाल के कई साल पहले उन्होंने ये भी बशारत की थी कि ये कुआं जन्नत का कुआं है, और इस कुएं में उन्होंने अपना लुआब मुबारक भी डाला था और उसके साथ साथ यहाँ उन्होंने इसमें शहद भी डाला था। तो आइए मैं इसकी ज़ियारत आपको करवाती हूँ पास से। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको आपको आगे से दिखाऊं। यहाँ पर लगे हुए हैं सामने नल भी, आप चाहें तो इस कुएं का पानी भी पी सकते हैं। तो आइए, ये सामने यहाँ पर लगे हैं नल, आप इससे पानी भी पी सकते हैं इसी कुएं का। ये है। हाँ जी, तो यहाँ होता है मेरा मदीने का सफ़र कंप्लीट। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा ये। ज़्यादा ज़ियारत तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन जितनी भी करी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी थी। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और फिर मैं डिटेल में आपके साथ सारी ज़ियारत शेयर करूँगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर। अब मैं रेस्ट करूँगी, सोऊंगी, अपनी नींद पूरी करूँगी, थकान पूरी करूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स एंजॉय करें, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आगे के भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको पता चल जाएँ, वो आने वाले हैं। और मैं आगे भी आपसे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स शेयर करने वाली हूँ, मक्का के, मदीना के और भी बाकी चीज़ों के। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।